जब मैं थी हरि नाही, जब मैं थी हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। जब मैं थी हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामी दो ना समाई। जब मैं थी हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, खिल रहा है कमल की तरह, बरस रहा है बारिश की तरह। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात, शुक्रवार का मंगल प्रभात अवतरित होने को जा रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। मैं आपको स्मरण दिलाता हूं, पृथ्वी को बने इतने युग बीत गए, लेकिन आज तक ना ये मंगल प्रभात अवतरित हुआ है इस पृथ्वी पर, ना ये शुक्रवार अवतरित हुआ है इस पृथ्वी पर। परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम शक्ति की कहो, जो नाम आप देना चाहो, उसकी महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, हमारे सबके हाथों में, ताकि परम स्वादिष्ट जीवन, परम स्वादिष्ट जीवन, अनेक रंगों से भरा हुआ जीवन, जिस तरह से कृष्ण के सर पर मोरपिच, विविध रंग, अनेक रंग, सर्वरंग, इस तरह से ये जीवन परम स्वादिष्ट, उस जीवन का स्वाद हम ले सके। परम रहस्यमय जीवन की यात्रा, ठीक से सुनना, मैं आपको कहता हूँ, परम रहस्यमय जीवन की यात्रा। हम कौन है? चलो, तुम क्या जानते हो? तुम कौन हो? हम कहाँ से आ रहे हैं? हम सब कहाँ से आ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर? सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम सब क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और हम सब आखिर में जा कहाँ रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? किस दिशा में ये जीवन का प्रवाह जा रहा है? हम जा रहे हैं, ठीक से सुनना, ये परम रहस्यमय जीवन की यात्रा। आज का दिन महामूल्य भेंट, महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में। इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए आज के दिन को हाथ में से जाने नहीं देना है। जितना हम जान सके जीवन को जानना है, समझना है, स्वाद लेना है।
और जीवन का सारा स्वाद कल नहीं, आज, अभी, यहाँ। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। कर्म आत्मा की ही शक्ति, जो कर्म की भावना है, जो बहिर्जगत में हम कुछ भी करते हैं, आत्मा की ही शक्ति है। जो बाहर के जगत में बहती है, एक्सटर्नल एनर्जी, जैसे सूर्य प्रकट होता है, हमारी आंतरिक शक्ति बहिर्गामी हो जाती है, एक्सट्रोवर्टेड, बाहर की दिशा में बहती है। कुछ ना कुछ कर्म हर मनुष्य करता है, हर जीव करता है। सबकी अपनी जीवन यात्रा है। हर मनुष्य का अपना दृष्टिकोण, जीवन जीने का हर मनुष्य का अपना दृष्टिकोण। कर्म करते करते, पकते पकते बुद्धि की स्थिरता। संन्यास का अर्थ ठीक से समझना। संन्यास का अर्थ है सम्यक अवस्था। हमारे भीतर दो विद्युत, स्त्रैण विद्युत, पुरुष विद्युत, जिसे योग की भाषा में कहते हैं ईड़ा शरीर, पिंगड़ा शरीर। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, जन्म हुआ माता पिता के मिलन से, प्रेम में मिलन से, दोनों की विद्युत है हमारे भीतर। एक विद्युत से जीवन चल नहीं सकता, दो विद्युत चाहिए। बहिर्गामी कर्म करने के लिए दो विद्युत चाहिए। शरीर को टिकाने के लिए शरीर का अस्तित्व दो विद्युत से प्रकट होता है। और जब तक हमारे भीतर स्त्रैण विद्युत और पुरुष विद्युत इम्बैलेंस है, तब तक हमारे भीतर विचार का प्रवाह चालू रहता है। विचार का प्रवाह, हमारे भीतर अपेक्षा रहती है। अपेक्षा, अगर उसका भौतिक रूप आप देखो तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड शरीर और राइट हैंड साइड शरीर के बीच का इम्बैलेंस। अगर ठीक से आप अपनी सांस उच्छ्वास का अभ्यास करो तो हमारे नासिका के दो छिद्र है, जिससे हम सांस लेते हैं, उच्छ्वास बाहर आती है। अगर आप ठीक से अभ्यास करो तो हर समय हमारी सांस उच्छ्वास बैलेंस नहीं होती। कभी लेफ्ट हैंड साइड का जो नॉस्ट्रिल है, नासिका छिद्र है, उससे उच्छ्वास ज्यादा बाहर आती है। करके देखना, यहां तक अभी आपको चेक करना हो, चेक कर लें। कभी राइट हैंड साइड से उच्छ्वास ज्यादा बाहर आती है, लेफ्ट से कम आती है, राइट से ज्यादा। कभी राइट से कम आती है, लेफ्ट से ज्यादा आती है। इम्बैलेंस रहता है। और जब इम्बैलेंस रहता है तभी विचार की प्रक्रिया संभव है, अन्यथा नहीं। जैसे ही दो नोस्ट्रल की सांस उच्छ्वास का रेट, आती हुई उच्छ्वास समान हो जाती है, भीतर की विद्युत समान हो जाती है, इसके बाद विचार संभव नहीं। आपके भीतर दर्शन की शक्ति प्रकट होती है, दर्शन की, अपने आप, जिसे हम कहते हैं समझ, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। कहाँ से आता है? हमारे भीतर से, बाहर से नहीं आता। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, सबकी अपनी जीवन यात्रा। मेरा एक एक वाक्य आपके कान के अंदर जा रहा है, आपके अंतर जगत में प्रविष्ट हो रहा है। सबके भीतर विश्लेषण चलता है, एनालिसिस। जो भी मैं कहता हूं अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। जितनी आपकी जीवन की यात्रा है, अभी तक जितनी समझ आपने पाई जीवन की, जो जीवन के अनुभव होते रहे, आपने समझ पाई, उसके अनुसार ये एनालिसिस होता है, पृथक्करण होता रहता है कि मैं क्या कहने को जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ठीक है, ठीक नहीं है। सब कुछ आपके भीतर इसका प्रमाण है, एनालिसिस है। संन्यास का अर्थ है सम्यक अवस्था, कृष्ण का मार्गदर्शन। कर्म करते करते पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। कर्म करते करते पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते भी आपका कर्म छोड़ना नहीं है। दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। एक, आप अपेक्षा से कर्म कर रहे हो, अपेक्षा से कुछ पाने की अपेक्षा, अर्थात मन का कर्म समझना। कुछ पाने की अपेक्षा, मन का अर्थ समझना। मन का अर्थ है जहां पर भी हम हैं
जो कुछ भी है मिला हुआ, उपलब्ध, उपस्थित, उसमें राजी न रहना, राजी न रहना। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। अपेक्षा, जहां पर भी हम हैं उसमें राजी न रहना। ये मन का स्वभाव, समझे, सबके मन का, आपका मन हो या मेरा मन या कृष्ण का मन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन मन ही है। मन का अर्थ है जो उपलब्ध है, उपस्थित है, उसमें राजी नहीं, अभी कुछ और चाहिए। और ये प्रकृतिगत है, प्रकृतिगत मन का स्वभाव। आत्मा का अर्थ है आंतरिक अवकाश, उससे कुछ भी नहीं चाहिए। अवकाश की कोई डिमांड नहीं, अवकाश की डिमांड नहीं। जो कुछ भी है उपलब्ध, उपस्थित, स्वयं में तृप्त, परितृप्त, पर्याप्त, पर्याप्त। आत्मा का अर्थ है हमारे भीतर, हमारे सबके भीतर अवकाश। किसी में प्रकट होने लगा, किसी में पूरा प्रकट हो गया, पूर्ण तृप्त। अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा न रही। और इसके हाथ जो कर्म होगा कल्याणकारी कर्म ही होगा, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं। बाहर के जगत से कुछ भी लेने की चाहना जिसकी समाप्त हो गई, या खोने का डर उसके साथ साथ ही है, खोने का डर कि कुछ खो जाएगा तो, मेरा कुछ चला जाएगा तो, कोई मुझे लूट लेगा तो, कोई मेरी संपत्ति है वो ले जाएगा तो, कोई मेरी तिजोरी से रुपया ले जाएगा तो, कोई मेरा सोना चांदी हीरा माणिक मोती ले जाएगा तो। डर समाप्त, जिसका डर समाप्त हो गया, जिसने अपनी आत्मा को पूरा जान लिया, समझ लिया, तृप्त, पूर्ण तृप्त। अब वो कर्म करेगा तो उसकी फल की तो कोई आकांक्षा है नहीं, अपेक्षा है नहीं। वो कर्म करेगा तो सर्व जीवों के कल्याण के लिए। ये पहले आप मन से समझते हो, मन से। जैसे जैसे आपकी यात्रा शुरू होती है मन को समझने की, मन स्वयं अपने को समझने जाता है, मन। और जैसे मन अपने को समझने निकलता है, मन समाप्त होता जाता है। मन की शक्ति रूपांतरित होती जाती है आत्मा की शक्ति में। कैसे? आपकी देखने की क्षमता बढ़ जाती है, विचार को देखना, भाव को देखना, शरीर की संवेदना को देखना, अर्थात आप ऊपर उठने लगते हो तीसरे नेत्र की ओर। संन्यास का अर्थ है एक संन्यास की प्रक्रिया है, आप बाहर से लेते हो। ये भी बहुत सुंदर प्रक्रिया है कि अब आप तैयार हो भीतर को, जगत को जानने के लिए, स्वयं को समझने के लिए आपकी तैयारी। तुम बाहर से संन्यास की प्रक्रिया करते हो, संन्यास लेते हो कि मैं जानूंगा क्या परम सत्य है, जीवन के रहस्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा दर्शन कैसे होता है। इसके लिए तुम्हारी तैयारी, बाहर की प्रक्रिया। और एक भीतर से संन्यास उठता है, उठता है, तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है संन्यास। मैं आपका ध्यान उस दिशा में ले जा रहा हूं, जो तुम्हारे भीतर से संन्यास प्रकट होता है, तृप्ति। संन्यास का इतना ही अर्थ है, तृप्ति, परितृप्ति, तृप्ति की ओर मैं तुम्हारा ध्यान ले जा रहा हूं। जो कृष्ण का युग था, जब कृष्ण आए इस पृथ्वी पर, उस समय भारत का जो जीवन था इस तरह से था। समझना, भारत का जीवन, मनुष्य का जीवन इस तरह से ऋषियों ने मार्गदर्शित किया था। उसकी जो पहली अवस्था है, समझ लो कि हमारा 100 ईयर्स है, 100 साल एक व्यक्ति जी रहा है, तो उसका पहले 25 साल है, उसे कहा जाता था ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम, ब्रह्मचर्य का अर्थ समझना। ब्रह्म का अर्थ है सत्य, जो सदा से है, सदा रहेगा, जिसका नाश संभव नहीं। अगर तुम उसे भौतिक रूप में लो, भौतिक रूप में लो तो बाहर का अवकाश, उसका नाश संभव नहीं। बाहर की जो जगह जिसमें हम सब बैठे हैं, ये जगह कभी नष्ट नहीं हो सकती, अनंत युगों से है और अनंत युगों तक रहेगी, रहेगी, सदा रहेगी, ऐसा समझ लो। ये अवकाश कभी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ये बाहर का सत्य। इसी तरह से भीतर का सत्य, भीतर की जगह जिसे हम आत्मा कहते हैं,
वो भीतर की जगह स्पेस, उसका भी नाश संभव नहीं, बाहर की जगह का भी नाश संभव नहीं। ब्रह्म का अर्थ है सत्य, चर्य का अर्थ है आचरण, चर्य का अर्थ है आचरण। इस तरह से आचरण करना, इस तरह से आचरण करना, कर्म करना, ताकि ब्रह्म के साथ, सत्य के साथ संपर्क बना रहे। कोई भी कर्म है, कोई भी कर्म है, स्किल, किस तरह से सत्य के संपर्क में रहा जा सकता है। क्या सत्य भविष्य में है? क्या सत्य भूतकाल में है? सत्य मैं आपको कहता हूं शब्द से समझने के लिए, ये भाषा है, परिभाषा, आध्यात्मिक विज्ञान जो मैं प्रकट करने को जा रहा हूं उसकी परिभाषा, टर्मिनोलॉजी जिस तरह के साइंस की होती है। प्रतिपल नया सत्य, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। तुम उसे बुद्धि से नहीं समझ सकते, हजार कोशिश करो, मन से तुम सत्य को नहीं समझ सकते। सत्य के बारे में तुम समझ सकते हो, सत्य के बारे में, सत्य के बारे में, अबाउट सत्य, सत्य नहीं। सत्य तो प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। जैसे ही तुम क्षण के संपर्क में आए, क्षण, ये भाषा है, भाषा। लेकिन जब तुम क्षण के संपर्क में आते हो, तुम सत्य के संपर्क में आए, तुम परमात्मा के संपर्क में आए। अभी अभी तुम्हारा ध्यान गया क्षण पर, विचार विलीन, विचार विलीन। परिणाम विचार नहीं हो सकता। जब तुम सत्य के संपर्क में आते हो, विचार नहीं होता, तुम सत्य के संपर्क में आए। इस तरह की क्रिया, इस तरह की क्रिया कि तुम्हारा सत्य के साथ संपर्क बना रहे। विविध टेक्निक्स, विविध टेक्निक्स। तुम कुछ भी कर्म कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्म है तुम कर रहे हो, जो भी कर्म, इसमें तुम सत्य के संपर्क में कैसे आ सकते हो, इसका मार्गदर्शन भारत का शिक्षण, भारत का शिक्षण समझना। भारत का शिक्षण का लक्ष्य था आत्मा को जानना, स्वयं को जानना। जिन्होंने जाना उसने जाना कि अपने को जाने बिना यहां कोई और मार्ग है ही नहीं। पश्चिम का शिक्षण का जो लक्ष्य है वो है बाहर से आनंद को प्राप्त करना, बाहर से। पूर्व के शिक्षण का लक्ष्य था भीतर से आनंद को प्राप्त करना, क्योंकि जो बाहर से तुम आनंद प्राप्त करोगे, पहले तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। ठीक से तुम समझते जाओ, अनुभव से। तुम मेरी बात मान मत लेना, तुम बाहर से आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर क्षण भंगुर, शरीर के साथ जुड़ी हुई इंद्रियां क्षण भंगुर। हमें लगता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन शरीर संभव नहीं बचना। तो बाहर से तुम कोई भी सुख प्राप्त करो, ये इंद्रियगत सुख है, दुख में बदल ही जाएगा, दुख में। बाहर से तुम कितना ही प्रयत्न करो कि ये सुख को किस तरह से मैं महासुख में ले जाऊं, असंभव। तुम्हें भीतर को जानना ही पड़ेगा, भीतर को। और ये एक ऋषि का दर्शन नहीं, जीवन का अनेक ऋषियों ने काम किया। इसके बाद जीवन की व्यवस्था को इस तरह से किया कि जो प्रथम 25 साल है उससे नाम दिया इन लोगों ने ब्रह्मचर्याश्रम। और ब्रह्मचर्य का अर्थ मैं जो कहता हूं, सत्य के साथ संपर्क करने की विधि, टेक्निक्स। जो सारे के सारे विषय थे उस समय पढ़ाने के, वो सारे के सारे विषयों का सार था आत्मा का संपर्क किस तरह से किया जा सकता है। इस तरह से सारी स्किल डेवलप की थी। उस समय की बात कर रहा हूं, कृष्ण के समय की, जब ब्रह्मचर्याश्रम था कि पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, लड़कों को भेजा जाता था ऋषि के आश्रम में, जो स्थिर कहाँ है, जंगल में, प्रकृति में। अद्भुत प्रकृति, अद्भुत प्रकृति, जहाँ शेर भी है, सारे के सारे जंगली पशु है, इसके बीच में ऋषि भी रहता है, उसका आश्रम है। वहां सारे बच्चों को भेजा जाता था। जिज्ञासा, युवकों को, युवतियों को नहीं भेजा जाता था। मैं उसका कारण कहूं, जो स्त्री की शक्ति है, स्त्री की शक्ति, उसकी रिसेप्टिव एनर्जी है, रिसेप्टिव, ग्रहण करने की शक्ति। शरीर ही ऐसा है, शरीर
क्योंकि हम सब पलते हैं मां के पेट में। तो स्त्री की जो पूरी एनर्जी है रिसेप्टिव है, उसकी प्रकृति रिसेप्टिव है। समझ लो कि वो कुछ भी नहीं पढ़ती, फिर भी अगर स्त्री को ठीक से उसका मार्गदर्शित किया जाए, तुम पुरुष को पढ़ाओ, स्त्री को न पढ़ाओ, स्त्री की तेजस्विता पुरुष से आगे ही रहेगी। और ये प्रकृतिगत है, कि उसने सीखा ना हो फिर भी वो रिसीव कर सकती है एनर्जी। तो लड़कियों को नहीं भेजते थे, उसे घर काम सिखाते थे, घर काम। और जब गृहस्थ बचता था, पुरुष जाता था कमाने के लिए, क्योंकि उसकी बहिर्गामी शक्ति है। जो पुरुष की प्रकृति है, अस्तित्वगत समझा जाए तो वो डोनर है, बहिर्गामी शक्ति है उसकी। और स्त्री की प्रकृति समझी जाए तो वो रिसेप्टिव है, वो ग्रहण करने वाली उसकी प्रकृति है। वो सीख के आता था कला। 25 साल पढ़ने के बाद जब वो संसार बसाता था, उसने ऋषि के आश्रम से सब कुछ जाना, सारी कला जानी कि जिससे जीवन निर्वाह कैसे किया जा सकता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सारी विविध कलाएं, सब कलाएं। जब युवक पढ़ के आता था, दोनों की शादी होती थी, लड़की को सिखाया गया है घर काम, उसे कहीं नहीं दौड़ना है, उसे धारण करना है मातृत्व, बच्चे को जन्म देना है, और पूरा प्रेम। वो कहीं नहीं जा रहे, घर में ही, उस पर कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं, घर काम जो उसकी प्रकृति है। अगर स्त्री की प्रकृति को ठीक से देखा जाए, आप आज नहीं कल मेरी बात मान लोगे, क्योंकि लौटना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं। स्त्री की प्रकृति को ठीक से समझा जाए प्रेम में। और ये बात मैंने शास्त्र में नहीं जानी, ये बात मैंने मेरी माँ की गोद से जानी, कि जो प्रेम मैंने उसकी गोद से पाया। अगर आप मुझे पूछो कि प्रेम में आपने किसको देखा, 24 घंटे प्रेम में, मैं कहूँगा मेरी माँ को। और मैं इतना सौभाग्यशाली, देखो जो मेरे माता पिता थे उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी थी। हम 11 संतान, मैं 11वां संतान। मेरे पिता और माता ने डिसीजन लिया, मेरी माँ भी शिक्षिका थी, वो भी आचार्य थे प्राइमरी स्कूल में। लेकिन जब इन लोगों ने गृहस्थ जीवन शुरू किया, इन लोगों ने निश्चय किया कि माँ घर पर रहेगी, वो नौकरी छोड़ देगी और पिता कमाएंगे, जो कुछ भी व्यवस्था करनी है रुपयों की वो पिता करेंगे, और माँ का काम घर के जो बच्चे आ रहे हैं उसको संस्कारित करना। मेरी माँ का पूरा जीवन हमारे सबके पीछे, 11 संतान, आप समझ सकते हो, मैं अंतिम संतान। और मैंने जो जाना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसकी गोद में मैं इतना सौभाग्यशाली, मेरी माँ कहीं भी दौड़ा दौड़ नहीं, कहीं जाना है नौकरी में। मैंने ऐसी लड़कियों के जीवन देखे कि जिसके बच्चे उसकी माँ की गोद भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, कि उसे भी कमाई करनी पड़ती है जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह, तो वो गोद भी प्राप्त नहीं करते माँ की, जो माँ का प्रेम है। और मैंने जाना कि अगर तुमने माँ का प्रेम ठीक से पाया, तुम्हारा रस, जो बहिर्गामी जगत की दौड़ है उसमें इतना नहीं रहेगा। अगर तुमने पूरा प्रेम पा ही लिया माँ की गोद से, तुमने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तुम्हें कहीं कोई आकर्षित नहीं कर सकता, कोई आकर्षित ना, चीज वस्तुएं, संसार की वस्तुएं, संपदा। अगर ठीक से तुमने प्रेम को जाना माँ की गोद में, उस समय की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, उस समय की दृष्टिकोण, ऋषियों का दृष्टिकोण, कि स्त्रियों पर बर्डन नहीं रखो, उसे दौड़ा दौड़ में मत ले जाओ, उसे शांत रखो, शांत। जितनी स्त्री शांत, उसका चित्त शांत, उच्च कोटि की संतति प्राप्त करेगी। स्त्री उच्च कोटि की संतति प्राप्त करेगी, तेजस्वी, क्योंकि उसकी शक्ति दौड़ा दौड़ में नहीं जा रही। और स्त्री का रसी है, वो घर सजाएगी ही सजाएगी।
घर को इस तरह से रखेगी, पुरुष नहीं रख सकता। 1000 कोशिश करे, जो स्त्री घर को रख सकती है, क्योंकि वो प्रकृतिगत है, प्रकृतिगत प्रेम। स्त्री का हृदय चक्र और पुरुष का हृदय चक्र, तो स्त्री के हृदय चक्र में जो प्रेम की अनुभूति है वो पुरुष से ज्यादा है, और उसकी रिसेप्टिव एनर्जी भी पुरुष से ज्यादा। अगर स्त्री निश्चय करे कि इस विषय में मुझे पारंगत होना है, पुरुष उससे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमें जन्म देने वाली जो शक्ति है वो माँ है, हमें पालन करने वाली। बीजारोपण पुरुष के द्वारा होता है, बीजारोपण होता है, लेकिन उसको पालने वाली जो शक्ति है ये धरती का रूप है, धरती का रूप। हर स्त्री धरती का रूप। माँ जो है, माँ कि जो हमें जीवन देती है, पालती है। तो उस समय ऋषियों का दृष्टिकोण था, स्त्रियों को शांत रखो, शांत। स्त्रियों के ऊपर मानसिक बोझ मत डालो, लड़कियों के ऊपर दौड़ा दौड़, आपाधापी, ये स्त्री का लक्षण नहीं है। अगर स्त्री ठीक से अपने को समझने लगे, अपने को ठीक से समझने लगे, और है अगर है, उसे दौड़ा दौड़ी करनी है। लेकिन जिसे नहीं है उसे ठीक से अपने को समझना है, अपने को समझना कि जो माँ बनती है उसके पास समय होना चाहिए, समय। केवल माँ बन जाना, बच्ची को जन्म देना, इतना ही लक्ष्य नहीं था भारत के शिक्षण का, इतना लक्ष्य नहीं था कि स्त्री के पास पूरा समय होना चाहिए, पूरा समय। जो मैंने प्राप्त किया, ये बात मैं शास्त्र से तो मैं नहीं कहता, मैंने मेरी माँ को 24 घंटे मेरे साथ पाई, 24 घंटे मैं खेल रहा हूँ, मेरी माँ मेरे साथ, मैं कुछ भी, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी माँ मेरे साथ, मैं सीख रहा हूँ क ख ग उसके हाथों से, इतना समय कि वो रोटी भी बनाती है, चावल का तपेला भी रख के आती है, फिर मुझे सिखाती है क ऐसे लिखो, ख ऐसे लिखो। दोनों काम कर रही है, घर को भी संभाल रही है, बच्चे को भी पाल रही है, संस्कार दे रही है। शाम को वार्ता भी कह रही है, सोने से पहले कृष्ण की वार्ता, कभी कहानी, कभी शिव की कहानी, कभी अम्बा माँ की कहानी, विविध कहानियां सुनाती भी है। उसका रस, प्रकृतिगत रस। जब स्त्री माँ बन जाती है और बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जो पालन पोषण है वो अगर ठीक से न करे, स्त्री को संतुष्टि नहीं होती, माँ को संतुष्टि नहीं होती। जब उसका पालन पोषण वो ठीक से कर सकती है, ठीक से उसको स्तनपान ठीक से करवा सके, विदाउट टेंशन, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, और बच्चा स्तनपान कर रहा है, उसके ऊपर जो भी माँ की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, जैसी भी मानसिक स्थिति है, बच्चा स्तनपान कर रहा है, उसके ऊपर आएगा, उसका असर आएगा बच्चे पर। जो बच्चा खिल रहा है, जिसका जीवन अभी प्रकट हो रहा है, उसे माँ की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। 24 घंटे। मैं तो ऐसा कहता हूँ, जो पहला गुरु है, पहला गुरु वो माँ है, जो संस्कार देती है, संस्कार देती है। कुछ कहकर वो संस्कार देती है, पालन पोषण से संस्कार देती है, और मैं कहता हूँ सबसे सरल माध्यम है प्रेम। आज का दिन शुक्रवार, शुक्र का अर्थ है संपदा, संपदा, परम संपदा को कहा जाता है शुक्र, और परम संपदा का मैं रूप कहूं तो प्रेम। क्या 24 घंटे हम प्रेम में जीवन नहीं जी सकते? मेरा प्रश्न आपकी समझ के लिए, हाँ ना के लिए नहीं, हाँ ना के लिए मेरा प्रश्न है, आज का दिन पूरे प्रेम के साथ हम नहीं जी सकते? पूरे 24 घंटे आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? 24 घंटे प्रेम में, भीतर का जगत प्रेम में। प्रेम कोई चेष्टा नहीं, चेष्टा नहीं कि मैं तुम्हें गले लगाऊं, मैं कहूं मुझे तुम्हारे पर बहुत प्रेम है, ये चेष्टा नहीं। तुम अनुभूति करते हो, प्रेम की अनुभूति भीतर कि प्रेम में हृदय, प्रेम में हृदय। उस समय का ऋषियों का दृष्टिकोण था, स्त्रियों के ऊपर इस तरह से बर्डन न रखो, स्त्रियों की प्रकृति, उसे घर में रहने दो, घर का संचालन स्त्री के हाथ में। भारत में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया, स्त्री को जो पद दिया गया वो दिया गया घर की लक्ष्मी, और है ही घर का केंद्र स्त्री। अगर स्त्री यहाँ वहाँ हुई, जो केंद्र अगर थोड़ा भी हिला,
पूरा गृहस्थ जीवन बिखर जाता है। स्त्री शक्ति है, महाशक्ति, माँ की शक्ति, उसने ऋषियों ने जान लिया, पहचान लिया। ये ऋषियों ने मार्गदर्शन किया कि पुरुषों को सीखना है, बहिर्जीवन की कलाओं में पारंगत होना है, चाहे युद्ध है, कमाई है, सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी उस समय में, सब प्रकार की। यहाँ तक कि कृष्ण भी गए सांदीपनि ऋषि के पास। चलो, तुम्हें पता है कृष्ण को संस्कृत किसने सिखाया? अब गीता का संस्कृत तो देखो, खाली आप ऐसे ही आप कुछ भी मत करना, एक बार मात्र गीता, भगवत गीता खोल के उसका संस्कृत श्लोक पढ़ना जो कृष्ण बोल रहे हैं। तुम संस्कृत की मास्टरी तो देखो कृष्ण की, जो बोल रहे हैं संस्कृत। इसलिए इससे कहा गया गीता, गायन। गायन, गीता का अर्थ है गायन। कृष्ण के मुख से गायन के रूप में जीवन का अद्भुत संदेश। तुम खाली गीता का श्लोक देखना, संस्कृत की मास्टरी। चलो, कौन है ये मार्गदर्शित करने वाला? सांदीपनि ऋषि। इसके पास कृष्ण गए। बांसुरी किसने सिखाई कृष्ण को? और कृष्ण की बांसुरी कौन सी है? जो बांसुरी को जानते हैं उसको मैं प्रश्न पूछता हूँ, कृष्ण की बांसुरी जो दक्षिण भारत में बजती है वो है, या उत्तर भारत में बजती है वो है? कृष्ण की बांसुरी देखना आप, छोटी बांसुरी है कृष्ण की बांसुरी, जो साउथ इंडिया में बजती है। और दक्षिण के संगीत में उससे बहुत ही महत्व है, बहुत ही। यहाँ तक कि सारे के सारे नृत्य शास्त्र, पूरा का पूरा कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र कृष्ण के ऊपर आधार, कृष्ण की भक्ति, पूरा का पूरा क्षत्रिय नृत्य शास्त्र, पूरा का पूरा आसाम के साथ संबंधित कृष्ण का भक्ति। हम भक्ति योग में जानते हैं इसे। अभी इतना ही कहता हूँ, कृष्ण जाते हैं सांदीपनि ऋषि के पास, जिसका आश्रम जंगल में स्थिर। और ये जंगल आज के जंगल नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गार्ड नहीं। शेर भी है वहाँ, बाघ भी है, सारे जंगली पशु है। खाली पशु ही नहीं, उस समय का जो वातावरण था, राक्षस भी है सिंह वाले, ना मनुष्य है ना प्राणी है, उसके बीच की योनि वाले जीव थे। आज भी है ऐसे, आज भी ऐसी योनियां है जो दो योनि को जोड़ने वाली। विज्ञान भी मानता है कि हाँ, ये पंछी का भी कुछ इसमें रूप है, कुछ मनुष्य का रूप भी है। लेकिन उस समय तो ये प्रगाढ़ था, प्रगाढ़। जंगल में जाना इतना इजी नहीं था कि आप वापस लौटोगे कि नहीं, लेकिन वहाँ ऋषि रहता है। मैं पूरा आपको विस्तार बताता हूँ किस तरह से किया गया था। जब 25 साल में युवकों के लिए था वीर्य रक्षा, वीर्य रक्षा। काम वासना की शक्ति यहाँ वहाँ नहीं, ऋषि का मार्गदर्शन, संस्कार, पूरा वातावरण ही ऐसा, पूरा वातावरण ही ऐसा पवित्र, पवित्र। चलो, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूं, तुमने अपने जीवन में पवित्रता को कितना जाना है? पवित्रता को। और ये आगे इसकी समझ जरूरी होगी हर साधक के लिए, हर साधक के लिए जो अपने को ऊपर उठाना चाहता है, जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु है। मैं मात्र प्रश्न पूछूंगा, तुमने पवित्रता के बारे में क्या जाना? पवित्रता का दूसरा नाम है शुद्धता। शुद्धता। जहां पर रहता है युवक, पूरा वातावरण ही ऐसा, पूरा वातावरण ही ऐसा। अब कौन है सिखाने वाला? देखना आप, सिखाने वाला शिक्षक कौन है भारत में? भारत की शिक्षा बताता हूं मैं, जो मैंने दर्शन की। मैं शिक्षक था बाय हार्ट, मुझे शिक्षण में बहुत रस था। जो अभी मैं समझा रहा हूं तुम्हें मेरे जीवन के प्रयोग, कि मैं खोज रहा हूं मेरे लिए कौन सा कर्म उचित कर्म है मेरे लिए। मैं मेरे लिए प्लिंथ बना रहा हूं, तो मैं जानता गया भारत के शिक्षण का रूप। अब क्या होता है, जब 25 साल का युवक हो जाता है, उसने सब जो जरूरी है सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। 25 साल तक वीर्य रक्षा युवक की, ताकि जब वो संसार में उतरे, वो संसार को पूरा जाने, पूरा। उसके बाद ये जो 25 साल थे, उसे कहा गया गृहस्थाश्रम, गृहस्थ बसाना, गृहस्थी का जीवन जानना युवक को। और वीर्य रक्षा इसलिए थी, विज्ञान बताऊं, यहां वहां नहीं। आज काम वासना मनोरंजन हो गई, ठीक से देखना,
एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और परिणाम क्या आएगा मैं तुम्हें कहता हूं। एंटरटेनमेंट का परिणाम है विषाद, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा। एंटरटेनमेंट है क्या? भुलाना। एंटरटेनमेंट का अर्थ समझना। मनोरंजन का अर्थ क्या है? मन को भुलाना, जो भीतर दुख पड़ा है उसे भुलाना, मार्ग नहीं। अगर मनोरंजन से तुम प्राप्त कर सकते, धर्म इस पृथ्वी पर होता ही नहीं, ज्ञान इस पृथ्वी पर होता ही नहीं, गुरु की कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहने की कोई जरूरत नहीं। अगर एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन से, फिल्मों से, सीरियल से, क्लब से तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो, महासुख हो ही नहीं सकता। तुम वो लोग हो जो मुझे सुन रहे हो, तुरंत जान लोगे, तुरंत ये बात। थोड़ी सी मैंने हिंट दी, तुमने जान ली। उस समय ऐसा नहीं था। काम वासना को मनोरंजन में ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। नेचुरल, नेचुरल। अब उसे स्वरूप दिया गया कि तुम 25 साल गृहस्थ जीवन जियो, बराबर, पूरा का पूरा। गृहस्थ जीवन के सारे चढ़ाव उतराव, दुख सुख, मान अपमान, सब कुछ कमाना है, कमाई करनी है, रुपया कमाना है, घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उसे भेजना है ऋषियों के आश्रम में, गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु को देना है। जब तुम प्राप्त कर लेते हो ज्ञान, तो तुम गुरु को दक्षिणा दिए बिना, उस समय का रीति रिवाज कि उसके चरणों में रखना है, लेकिन भावात्मक, प्रेम में, प्रेम में, कि जो कुछ भी तुम्हारा सामर्थ्य है तुम गुरु के चरणों में रखते हो। उस वक्त का जीवन जिसका केंद्र है हृदय, प्रेम में। अब 50 साल पूरा, इसके बाद के 25 साल को नाम दिया गया वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर। अभी वन में नहीं, वन की ओर। अब जो 25 साल है, युवती ने तो कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं स्त्री की तेजस्विता पुरुष सीख के आता है। स्त्री घर में बैठी, वो बच्चे को पालती है। क्या माँ बनना आसान है? तुम खाली माँ को देखना, माँ को देखना कि एक स्त्री जो माँ बनी है, अपने बच्चे का जो पालन पोषण करती है, प्रतिपल संभालती है, ये माँ ही कर सकती है। एक तो 9 महीना पेट में रखना बच्चे को, फिर उसे जन्म देना, उसको पालना, प्रतिपल छीमुती साफ करना, बच्चे को बड़ा करना, उसको सिखाना, चलाना, बोलना, और कोई बर्डन नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तो कितना बर्डन वाली बात है, लेकिन कोई माँ अपने बच्चे को जब प्रेम करती है, उसे सिखाती है, मैंने देखा है कितने उत्साह के साथ, कितनी उत्साह। मैं तो 11वां संतान था, 11वां संतान। आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं कि मेरे माँ के हृदय से प्रेम खलास हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं, एक टीपा भी नहीं बचा मेरे लिए कि मैं तो 11वां संतान था तो मुझे तो प्रेम मिलेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रेम मैंने पाया, सबसे ज्यादा मेरी अनुभूति, इतना प्रेम वो संभालती है, वो उत्साह के साथ सिखाती है। कविता, अपने बच्चे को कविता सिखा रही है। स्वाभाविक, स्वाभाविक। प्रकृति ने अद्भुत शक्ति दी है दोनों को, पुरुष को भी दी है, स्त्री को भी। इसलिए तो उस समय में दोनों को जोड़ना जरूरी था। देखो, गृहस्थ आश्रम का कंसेप्ट कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। ऋषियों ने दोनों को जोड़ा कि स्त्री और पुरुष दोनों साथ में रहने चाहिए। दोनों अधूरी शक्ति है, पुरुष भी अधूरी शक्ति है, स्त्री उसको परितृप्त करेगी, स्त्री भी अधूरी शक्ति है, पुरुष उसको परितृप्त करेगा। दोनों साथ साथ जीवन के सारे अनुभव, चढ़ाव उतराव। अब आया वानप्रस्थाश्रम। कहाँ पर जा रहे हैं दोनों, स्त्री और पुरुष? ऋषि के पास, गुरु के पास। कहाँ बैठा है? प्रकृति में। किस तरह से आयोजन था देखो, प्रकृति को संभालने का आयोजन। प्रकृति को संभालने का आयोजन किस तरह से था? ऋषि रहता है, गुरु रहता है वन में, जंगल में। वानप्रस्थाश्रम का अर्थ है ये गृहस्थी जो है जिसने जीवन समझ लिया, उसके भी बच्चे हैं, अब बड़े हो रहे हैं, वो भी ऋषियों के पास है। अगर युवक है तो वो पढ़ने गया है ऋषि के पास, गुरु के पास। युवती है तो घर में काम कर रही है, सीख रही है काम, घर का पूरा काम दोनों को संभालना है। गृहस्थ जीवन है, पुरुष अपनी जिम्मेवारी संभाल रहा है, बाहर के जगत की, स्त्री अपनी जिम्मेवारी संभाल रही है, घर को संभालना। अगर आपने घर संभाला हो
तो ही पता चलता है कि घर को संभालना कोई आसान बात नहीं है। स्त्री घर संभाल रही है, पुरुष बाहर का जगत संभाल रहा है। अब उसके बच्चे वो भी बड़े हो रहे हैं, दोनों कहाँ जा रहे हैं? दोनों का कुछ समय जा रहा है गुरु के पास। गुरु मार्गदर्शित कर रहा है किस तरह से आपके बच्चों को संसार में स्थिर करना है। और सुख दुख प्रश्न, मन अर्थात प्रश्न, जहां मन है अर्थात अपेक्षा, तो अपेक्षा के साथ प्रश्न तो रहता ही है कि अभी पैसा नहीं है, ये नहीं है, ये कम है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मैं धंधा कर रहा हूँ लेकिन धंधा उपड़ता ही नहीं, रुपया आता ही नहीं है, करूँ क्या? इस तरह के अनेक 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 प्रश्न हम सब जानते हैं। हमारे प्रश्न हम सब ने झेले हैं, झेलते जा रहे हैं। उससे पता चलता है सारे प्रश्न लेकर गुरु के पास जाते हैं। वानप्रस्थाश्रम, अभी वो स्थिर नहीं, वन में गुरु के पास जाते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, फिर आते हैं संसार में। गुरु कहता है बस बहुत हो गया, महीना मेरे पास रहे, अब जाओ संसार में अपना काम करो, अपने बच्चों को मार्गदर्शन करो। तो ये जोड़ने वाली कड़ी है जो वानप्रस्थाश्रम है। वन और संसार दोनों जुड़े हुए हैं, प्रकृति और संसार जुड़े हुए। तो वो गुरु के पास भी रहता है, मार्गदर्शन भी लेता है, गुरु का जीवन भी देखता है, क्योंकि वानप्रस्थाश्रम में अब उसे इतना रस न रहा संसार में। संसार से रस उसका अलोप हो रहा है, अलोप। जब तुम पूरा जीवन जीते हो, पूरे अनुभव के साथ, तुमने ले ही लिया अनुभव, अब संसार में क्या तुम्हें खाक रस रहेगा? तुमने जी ही लिया। बच्चे पैदा हो गए, उसकी शादी हो गई, उसकी बच्चे हो गए, उसकी भी शादी हो गई, अब तुम्हें क्या रस रहेगा उसमें? तो उस वक्त की देखो व्यवस्था कैसी है कि जब तुम्हें ये रस समाप्त होने को आया, तुम्हें अपने को जोड़ना है गुरु के साथ। गुरु का जीवन तुम देख रहे हो, तो ऐसा है गुरु भी शादीशुदा है, उसकी भी पत्नी उसके साथ रहती है। ऐसे भी ऋषि है कि जिसके साथ उसकी पत्नी भी है, उसका भी संसार है, उसका भी बच्चा है। वो देख रहे हैं कि गुरु किस तरह से जी रहा है, वो अपना जीवन किस तरह से जीता है, सुबह से लेकर रात तक गुरु किस तरह से जीता है अपना जीवन, प्रतिपल वो कैसे बिताता है, कैसे बैठता है, उठता है, चलता है। जीवन की समस्या तो गुरु को भी छूती, जीवन चलाना ही है बहिर जगत में, तो उसकी जो समस्याएं हैं, उसके पास जो शिष्य है वो तो मन ही है, तो प्रश्न उठते रहते हैं, शिष्यों के प्रश्न, उसको गुरु कैसे सोल्व कर रहा है, सब देख रहे हैं। संसार से वो बोझिल हो गए, चले गए गुरु के पास, गुरु के पास रहे, तृप्त हो गए, फिर उसे याद आती है कि मेरा बेटा है, बेटी है, क्या होता होगा, वो कहीं तकलीफ में तो नहीं होगा। फिर आते हैं संसार में, फिर जाते हैं गुरु के पास, फिर आते हैं संसार में। उसे कहा गया वानप्रस्थाश्रम, ये करते 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 पक गए। अब कोई ममत्व नहीं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, भीतर से फलित होता है संन्यास आश्रम। अंतिम जो आश्रम था उसे नाम दिया गया संन्यास आश्रम। देखो किस तरह से जीवन की गति दी गई, जीवन को गति दी गई। ऐसा ही नहीं कि वर्तुलाकार घूमते 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 बोझिल होते 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 अंत तक टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते 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 मृत्यु से डरते डरते मृत्यु खा गई। ये भारत का शिक्षण नहीं था। भारत का शिक्षण देखो तुम, विकास, जीवन का विकास, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। संन्यासाश्रम का अर्थ है तृप्ति। अब कुछ जानने को ही न रहा संसार में, अब कुछ जानने को न रहा, इसका अर्थ है जीवन समाप्त हो गया। जीवन इतना ही मानते हो तुम कि खाली संसार जीवन है तुम्हारा। मैं तो कहता हूं तुम जिसे कहते हो मुक्ति, वो पृथ्वी की बात है, पृथ्वी की बात। तुमने जाना नहीं जीवन, मुक्ति के बाद तो तुम्हारे जीवन की यात्रा शुरू होती है, अनंत यात्रा जीवन। फिर तो तुम्हें अस्तित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, चलो ये काम करना है अस्तित्व को। बुद्धत्व कोई अंत नहीं, बुद्धत्व अंत कहाँ है? मनुष्य के जीवन का अंत है।
महाजीवन का नहीं, वहां से तो महाजीवन प्रारंभ होता है, बुद्धत्व से महाजीवन प्रारंभ होता है। बुद्धत्व के बाद का जीवन है, उसे कहा जाता है महाजीवन। यहां समाप्त नहीं होता। ये समाप्ति, तुम जिसे कहते हो मुक्ति, मोक्ष, ये पृथ्वी के संसार की बात है कि संसार जो है वो समाप्त हो गया, भीतर का संसार समाप्त हो गया, जीवन समाप्त नहीं हुआ। अनंत महाजीवन प्रारंभ होता है। बुद्धत्व से तो सत्य के जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, और प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान, संन्यास भीतर से प्रकट हुआ। अब भीतर से प्रकट हुआ, उसे नाम दिया गया संन्यास आश्रम। भेज देते थे, चलो हाथ में मात्र भिक्षा पात्र, एक जोड़ी कपड़ा, अब जरूरत भी नहीं, सब जान लिया। अब जो है यहां से परम रहस्य शुरू होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं, इसलिए कि हमें अनुभव नहीं। हम सिक्योरिटी में जीने का हमारा अभ्यास हो गया, पाश्चात्य शिक्षण के प्रभाव में हम आ गए, तो पूरी सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी। बैंक है, बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी, पूरी संपदा। और ये खाली भीतर का आभास ही है सिक्योरिटी। कहाँ क्या सिक्योरिटी काम आएगी, कब तक काम आएगी, चलो तुम देखो। मनुष्य का जीवन तुम निश्चय करना, मैंने तो जान ही लिया। कुरूप हो रहा है मनुष्य का जीवन, कुरूप हो रहा है, या मनुष्य सुंदर जीवन जी रहा है, तुम निश्चय करना इस बात का। मैं जवाब नहीं दूंगा कि मनुष्य का जो जीवन है, तुम देखो संसार कि जीवन कुरूपता की ओर आगे बढ़ रहा है या सुंदरता की ओर। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं, हमारा जीवन सुंदर होता जाता है या कुरूप होता जाता है। भारत का शिक्षण और पश्चिम के शिक्षण का भेद देखना। भारत का शिक्षण का हेतु है आत्मदर्शन, अर्थात तुम्हें वर्तमान में लाना। आत्मदर्शन भविष्य में नहीं हो सकता। पाश्चात्य शिक्षण में कल कुछ तुम्हें मिलेगा, आज का तो कोई अर्थ ही नहीं। आज जो मिला हुआ है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। जो मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, उपस्थित है, हमारा मन ही ऐसा है कि कल कुछ मिल जाएगा, कल कुछ, चलो क्या मिलेगा कल, तुम्हें क्या मिलेगा। तुम अब तक जो सिक्योरिटी तुम खोज रहे हो, तुम्हारे हाथ में आ गई सिक्योरिटी। ये प्रश्न तुम्हारी समझ के लिए उस समय का जो जीवन था इस तरह से था। वानप्रस्थ आश्रम अंतिम जो आश्रम था वो था संन्यास आश्रम, जिसमें अब संन्यास प्रकट हो गया। संन्यास में विश्वास प्राप्त करना है, विश्वास, श्रद्धा। तुम्हारे हाथ में कुछ मिले, शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं, कल हम उठेंगे कि नहीं, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं। जंगल में भेज दिए जाते थे सन्यासी को, जंगल में पहले तैयार किए जाते थे, तैयार। और कौन तैयार करता था? जिसने सारा अनुभव ले लिया, जो आके ठहर गया, जिसने पूरा सन्यास आश्रम पूरा किया, वो गुरु की तरह बैठा है। अब वो बैठा है जंगल में मार्गदर्शित करने के लिए, वो ऋषि बैठा है। अब तो उसे सब पता है जंगल में क्या होगा, किस गुफाओं में आराम करना है, क्योंकि तब तो भारत था ही ऐसा। गुफाएं भी थी निश्चित कि अब अगर इस दिशा से तुम जा रहे हो तो यहाँ इस तरह के पहाड़ आएंगे, इसमें इस तरह की गुफाएं, यहाँ तुम आराम कर सकते हो। क्योंकि धीरे धीरे जो जीवन प्रकट होता है, मनुष्य का मन है, और मनुष्य के पास अनंत शक्ति, हर मनुष्य के पास अद्भुत शक्ति। तो उस समय का जीवन था। मार्गदर्शित किया जाता था कि जंगल में ऐसी तकलीफ हो सकती है और इस तरह के जंगली पशु हो सकते हैं। उस समय के नाग, सांप, आज से भी जहरीले, भयंकर, विषकन्या, वर्टिब्रेट नाग, आधा रूप स्त्री का, पुरुष का आधा रूप, मनुष्य के शरीर का आधा रूप, नाग के रूप का, इस तरह की अनेक योनियां थी। लेकिन वो समय था, तो वो समय का जो रूप था संन्यास आश्रम। तुम जाओ ताकि तुम्हें श्रद्धा प्राप्त हो, जीवन में श्रद्धा प्राप्त हो। तुम्हें हाथ में कुछ भी नहीं रखना है। उस समय का संन्यास।
तुम्हें हाथ में कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल पाई, एक भिक्षा पात्र दिया जाता था और एक जोड़ी कपड़ा जो उसने पहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोड़ी कपड़े। लेकिन कितने महर्षियों का काम, एक जंगल से दूसरे जंगल जाए, इसमें दर्शन होते थे। प्रक्रिया ये थी कि अनेक ऋषियों का दर्शन, जंगल में से जब निकलते थे, एक आश्रम में से निकले दूसरे आश्रम में गए, वहाँ भी महर्षि बैठा है, उसने भी यात्रा की है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरी यात्रा की, उससे भी वो मार्गदर्शित होता था। फिर आगे तीसरे ऋषि से मिलना, चलना चलना चलना, आखिर में परम ज्ञान वो प्राप्त कर लेता था। परम ज्ञान, अपना स्वयं का ज्ञान, अब उसे कुछ जानने को न रहा, अब उसे बांटना है, बैठ जाता था। अगर उसे संसार को बांटना है तो वो भी अपना आश्रम खोल देता था। अब उसकी वो मार्गदर्शित कर रहा है जिसने पूरा जाना, सारे आश्रमों को जाना और अपना ज्ञान प्रकट हो गया, अपना ज्ञान। अब उसे औरों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है कि इसका अर्थ मैं क्या करूं, इसका अर्थघटन क्या करूं। उसने प्राप्त कर लिया, संन्यास आश्रम में प्राप्त कर लिया। घूमते 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 श्रद्धा विश्वास प्राप्त हो गया कि कल की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कैसा रहस्य है, मैं तुम्हें कहता हूँ, जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति ऊपर की ओर उठती है, अपने आप अस्तित्व सब कुछ व्यवस्था करता है। आगे मैं बहुत उदाहरणों के साथ तुम्हें समझाता हूँ, अभी इतना ही कहता हूँ। समझ लो कि आज मुझे श्रीलंका जाना है, अपने आप व्यवस्था शुरू हो जाती। अगर मेरे भीतर से ये भाव जगा कि मुझे श्रीलंका जाना है, तो ये इतना ही बात नहीं है। बाहर से तुम्हें लगता है कि ये मेरा भाव है, वो श्रीलंका से शुरू हो रहा है, हमारी दोनों की ओर से चल रहा है, दोनों की ओर से। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही घटता है, सबके साथ घटता है। जैसे शक्ति तुम्हारी ऊपर उठती है, सब कुछ व्यवस्था अस्तित्व करने लगता है। अस्तित्व जब तुम ज्ञान को प्राप्त करते हो तो तुम क्या ये समझते हो कि अस्तित्व खुश नहीं होता? अस्तित्व भी खुश होता है कि इसने यात्रा पूरी कर ली। अस्तित्व के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ जो ना हम आंखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं। ऐसा अद्भुत रहस्यमय जीवन। मैं उदाहरण दूं, समझ लो कि मुझे जाना है श्रीलंका, मेरे भीतर से भाव आता है, अपने आप व्यवस्था शुरू हो जाती है श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका मुझे बुला रहा है। ऐसा नहीं कि ये भाव खाली मेरा है, श्रीलंका भी मेरा दर्शन करना चाहता है। अगर मुझे भाव आ रहा है श्रीलंका जाने का, मेरी सारी की सारी व्यवस्था मेरे पहुंचने से पहले वहां हो जाएगी। सब मेरे शरीर को टिकाने के लिए, मेरे लिए योग्य भोजन, योग्य निवास स्थान, अपने आप। क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान, श्रद्धा और विश्वास का विज्ञान, जैसे आज का पूरा शिक्षण है, न श्रद्धा है न विश्वास है कि कल कुछ मिलेगा, कल कुछ क्या मिलेगा। मैं कहता हूं फिर से समझदार मनुष्य को तुम ध्यान देना शुरू करो। आज हमारे हाथ से जा रहा है, आज हम खो रहे हैं, आज की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन मैंने शुरू कर दिया, देखो मैंने आपके लिए विश्वविद्यालय, ऐसे नहीं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, विश्वविद्यालय, तुम काम कर सकते हो। मेरा मार्गदर्शन, किस तरह से काम करना है, अब जो जीवन है उसमें तुम्हें किस तरह से काम करना है। देखो युवान मेरे पास आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सीखना ही है, जीवन की अद्भुत कला को सीखना है। ये आज का जीवन, ये आज का जीवन। मैंने जो तुम्हें बताया, ये उस समय ऋषियों ने जीवन की डिजाइन दी मनुष्य को, इस तरह से तुम काम करो। जो कृष्ण का समय है वो इस तरह से समय है। जब मैं समझ रहा था मनुष्य का जीवन ऐसा कि चलो एक सरकारी नौकरी है या ऐसी जो भी नौकरियां हैं, इसमें मनुष्य काम कर रहा है, मेरा दृष्टिकोण में कहता हूं कि जब वो काम कर रहा है, मैं समझ रहा था कि इसके बाद इसे पेंशन मिलता है जब वो काम नहीं कर सकता है। मुझे ये बात ठीक न लगी कि जब मैं काम ही न कर सकूं, ऐसी अवस्था आ जाए, तब तक क्या मेरा इसी में रस रहेगा कि जब मैं काम न कर सकूं, ऐसी अवस्था आ जाए शरीर की, तभी तक मेरे हृदय में भय ही रहे। ये जीवन है।
कि जब इस अवस्था में पहुंच जाऊं कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं वो अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता तब तक कि मेरे भीतर कोई भय ही न रहे कि खाना न मिलेगा तो मेरा होगा क्या, कपड़े न मिले तो मेरा होगा क्या, मुझे कोई संभालने वाला न रहा तो मेरा होगा क्या। अंत तक चलो जीवन है, तुम ये तो मन का क्षेत्र है, ये मन का क्षेत्र है। पूरा जीवन मन का क्षेत्र, पूरा जीवन भय ही भय, पूरा जीवन चिंता ही चिंता, सारा जीवन अंत तक ये भय और चिंता लेकर मैं आगे के जन्म में जाऊंगा। ये भय और चिंता लेकर क्या काफी, क्या कम भय हम लोगों ने झेला है? हर मनुष्य कम भय झेलता है, कम चिंता झेलता है। कहां भूल हो रही है? हमारी भूल कहां हो रही है? तो मुझे पेंशन में जर्रा भी रस नहीं था। मैं तुम्हें कहूं, ये मेरा दृष्टिकोण, तुम मुझे सुन लेना, मानना नहीं। धर्म उधार नहीं हो सकता कभी भी। धर्म तुम अपने अनुभव के बिना समझ भी नहीं सकते, तुम्हें अपने को पाना है। ये मेरा दृष्टिकोण मैं कह सकता हूं। तुम कह सकते हो ये गलत है, तुम कह सकते हो, लेकिन मैंने जान ही लिया। तुम मुझे गलत कहो, सही कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये होता था कि ये ठीक नहीं है, जीवन का शिक्षण ठीक नहीं है, कि जब तुम निश्चित ही है, मृत्यु निश्चित है। चलो मनुष्य की क्या तैयारी है? तुम वृद्धों के पास बैठो, तुम वृद्धों को पूछो कि मृत्यु के बारे में तुम्हारी क्या समझ है, तुमने मृत्यु के बारे में क्या जाना, और आगे का अगर जीवन है, अगर है तो उसके बारे में तुम क्या जानते हो, कितना जानते हो। चलो तुम पूछो वृद्धों को, तुम वृद्धों के पास बैठो। वृद्ध कितने संतुष्ट है अपने जीवन से, जितना जीवन जिया, वृद्ध कितना संतुष्ट है। इसलिए मैं तुम्हें ये कहूंगा, तुम जहां हो तुम अपने को समझना शुरू कर दो, तुम जागना शुरू कर दो, तुम स्वयं भी जानो अपने को, और संसार देखो। जो मैंने किया तुम्हें बताता हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे ये ठीक न लगा। मेरे लिए मेरी आंख और खुल गई कि ना, ये ठीक बात नहीं है कि अंत तक मुझे ये भय रहे, मेरा होगा क्या, रुपया नहीं होगा तो, संपत्ति नहीं होगा तो होगा क्या, हो ही नहीं सकता। तुम अपने को जानना शुरू करो, और श्रद्धा विश्वास तुम प्राप्त नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा काम ठीक नहीं हो रहा है। तुम्हारी साधना अभी मन के क्षेत्र पर चल रही है, मन के क्षेत्र पर। जैसे आत्मा प्रकट होती है, तुम्हें डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, और भय भी लगेगा, डर भी लगेगा, चिंता भी लगेगी, तो तुम कूदने के लिए तैयार कि मैं देख तो लूं, फेस टू फेस विद भय, फियर, फेस टू फेस विद चिंता। तो मुझे ये बात ठीक नहीं लगती थी कि पेंशन मेरे लिए, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरी बात, कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। अगर नौकरी भी करूंगा तो इस तरह से करूंगा कि पेंशन की मुझे कोई जरूरत ही न रहे, मैं न लूंगा पेंशन, मैं वो अवस्था प्राप्त कर लूंगा कि इसकी जरूरत ही न रहे। अब देखना, मैं बताता हूं तुम्हें मेरा तीसरा फेज गांधीनगर में मेरा प्रयोग है। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर्म चुनना बाहर के जीवन से। मैं मेरी प्लिंथ बना रहा हूं, प्लिंथ, कि जो जीवन का सौंदर्य मैं मेरे भीतर पा रहा हूं, जो जीवन का सुंदर अद्भुत सौंदर्य प्रतिपल, मैं क्यों न बांटूं उसे, क्यों न बांटूं। इस जगत में मैं भी कुछ प्रदान करके जाऊं, जो मैंने जाना, मेरा अहोभाव इस अस्तित्व के प्रति, उसको मैं कैसे प्रकट करूं। मैं तीसरा फेज आपको समझने के लिए, कि ताकि आप ठीक से समझ सको, जो मेरा प्रयोग है उसे ठीक से समझ सको। जो गांधीनगर था उसमें मुझे तृप्ति शुरू हो गई, जो शिक्षण का काम था इसमें मेरी तृप्ति शुरू हो गई, क्योंकि भीतर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। शिक्षण में बहुत से मेरे एक्सपेरिमेंट थे। क्या एक्सपेरिमेंट? एग्जामिनेशन में किस तरह से मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है। मैंने अपने ऊपर इतने प्रयोग किए, अपने ऊपर इतने प्रयोग, और यही मेरा इंटरेस्ट था। जब मैं पढ़ रहा था यही इंटरेस्ट था कि एग्जामिनेशन है, उसमें किस तरह से मार्क को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कि जब मैं बायोलॉजी पढ़ता था, उस समय का 12th साइंस था मेरा, न कोई गाइडेंस मुझे, और मुझे
स्कूल अवर्स ही इतने मुझे बोझिल लगते थे, स्कूल अवर्स ही, कि ट्यूशन की तो मैं बात ही कहाँ कहूँ। और मुझे ना डॉक्टर बनना था ना इंजीनियर, भीतर से उस कंपटीशन में मेरा कोई रस नहीं था। वो भी मैं बताऊंगा कि मेरे 2 भाई डॉक्टर थे, उसके साथ में रहा। मुझे हॉस्पिटल, मेरी भाभी नर्स थी, 2 बहन नर्स थी, हॉस्पिटल में मेरा जाना आना रोज का रहता था। जिस तरह से हम मंदिर दर्शन करते जाते, इसी तरह से मेरा हॉस्पिटल में दर्शन। सुबह मुझे जाना है, कुछ ना कुछ भाभी को काम है, भाई को काम है, बहन को काम, दोपहर को गया, शाम को गया, रात को गया, हॉस्पिटल दर्शन। मैं देखता हूँ सारे पेशेंट्स ऐसे पड़े, मेरे भीतर से आने लगा, कितना बड़ा बिल्डिंग, जहाँ बीमारी ही बीमारी है, पूरा बिल्डिंग, इतना बड़ा स्टाफ, इतने सारे डॉक्टर, इतने नर्स। उस समय की बात, 12th में मेरा इतना ज्ञान होता था मेरा, ये 12th की बात कर रहा हूँ, तो तुम अंदाज लगा सकते हो कि आज मेरा कितना ज्ञान होगा। उस समय में देख रहा हूँ कि अस्वस्थता, रोग, अज्ञान, मनुष्य के जीवन के रोग, मनुष्य का अज्ञान, और इसके लिए इतना बड़ा बिल्डिंग मैं नहीं देखता था उस वक्त। एक भी स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग हो, स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं हो सकता है। देखो महामृत्यु विश्वविद्यालय, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, भावात्मक स्वास्थ्य है, कैसे प्राप्त किया जाए। ये उस समय की बात है, उस समय जो मेरे भीतर दर्शन हो रहा है। मैं मेरा भाई का काम करने जा रहा हूँ, मैं मेरी भाभी को चाबी देने जा रहा हूँ, भतीजे को छोड़ने जा रहा हूँ स्कूल, और घर को ताला मारा, अब ये चाबी भाभी कहती है मुझे देना, मैं इस वार्ड में हूँ, मैटरनिटी वार्ड में मेरी सर्विस है, मैं जा रहा हूँ मैटरनिटी वार्ड, स्त्रियाँ, उसके बच्चे, एक प्रकार की स्मेल आ रही है, दवाइयों की स्मेल, सब देखता हूँ, मनुष्य का जीवन। तो मेरे भीतर से तो डॉक्टर होना 12th में ही समाप्त हो गया, 12th में। फिर भी मैं पढ़ा, साइंस ही पढ़ा, ये भी बताऊंगा, इसमें रस था मुझे। विज्ञान है क्या, रस ये था मेरा विज्ञान। देखो कहाँ चला गया है, आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूँ आध्यात्मिक विज्ञान। ना मैं भौतिक विज्ञान के पक्ष में हूँ, वो तो है ही, ऐसा नहीं कि मैं विरोधी हूँ, मैं तो उससे इतना निखारना चाहता हूँ, इसका योग्य उपयोग। तुम मनुष्य को विकासमान कहोगे, इतने सारे रोग, ये विज्ञान का विकास है, मैं समझदार मनुष्यों से पूछता हूँ कि ये हमारे विज्ञान का विकास है कि इतने सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं। अब तो शारीरिक तो एक और, कृष्ण के समय में विषाद था, तो कृष्ण ने, तुम देखो कि उस समय में कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम ये धतूरा के बीज खा लो, भूल जाओगे सारे भूल। इतना सारा गांजा चरस है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। उस समय पुलिस तुम्हें पकड़ती नहीं थी, गांजा चरस 1000 उगाओ, तुम खाओ मजे से। लेकिन कृष्ण एक श्लोक में, मैं पूरी गीता अगर मैंने देखी तो मुझे इतना ही था कि कृष्ण कौन से जंगल का गांजा चरस अर्जुन को खिलाते हैं। मेरा रस, कौन सा मद्यपान उस समय की, कौन सी ऐसी दारू है जो कृष्ण ने चखी है, वो अर्जुन को कह रहा है तू ये दारू पी ले, तुझे कोई दुख रहेगा ही नहीं। देखो तुम, ये उसका उस वक्त का जीवन, तुम आज का जीवन, तुम कहते हो विज्ञान का विकास, तुम ठीक से समझना, विकास है। ये हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटलों की संख्या, और जो कल रोग थे और आज के रोग अभी तुमने नहीं संभाला, कल ऐसे रोग आ जाएंगे कि जिसका संभव ही नहीं, जिसकी क्योर करना संभव ही नहीं। मेरी बात अब ये मैं समझ रहा हूं, मेरी तृप्ति आने लगी जैसे जैसे मैं बच्चों को पढ़ाने लगा कि एक लड़का मेरे पास ऐसा आता है जिसे ड और ट में पता नहीं चलता। मैं उसे 9th स्टैंडर्ड का विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी की क्या कसूर, गुना, क्राइम कि ड ट में पता ही नहीं चलता। मैं कहूं डमरू, वो लिखता है टमरू। और सीधी मैंने उसे 10वीं पास करवा दी 60% के साथ। शायद ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा न करे, शिक्षा करे,
मैं हर शिक्षा झेलने के लिए तैयार। मैं बोलूं टमरू तो वो ठीक लिखे डमरू। ड और ट में मुझे अंत तक मैं उससे पढ़ा नहीं सका कि ड और ट का डिफरेंस। फिर भी देखो पास कर दिया, उसे पास कर दिया। मैं 12th में था, मेरा कोई भी ट्यूशन नहीं बायोलॉजी में। मेरा मार्क्स रहा 76, बोर्ड का हाईएस्ट मार्क 78, मेरा 76। सिद्धि सिद्धि। मेरा रस ये कुछ भी नहीं, कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। क्या पढ़ाने लगा? मैं उससे कहता हूँ कि तुम 1000 पढ़ो, तुम्हें आखिर में तो 3 घंटे का पेपर लिखना है, और 3 घंटे के पेपर में अगर तुमने ठीक से परफॉर्मेंस किया तो तुम्हें मार्क मिल सकता है। मैंने अनेक बच्चे ऐसे देखे जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता था स्कूल में, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मेरे पास बायोलॉजी के कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं बायोलॉजी। लेकिन मैं उससे कहता था, देखो मैं हार गया। मैं पूरे क्लास के बीच कहता था, 70 स्टूडेंट्स का क्लास में प्रमाणिक, सब बच्चों का प्यार मुझसे, मैं पूरा प्रमाणिक। मैं कहता हूँ चलो तुम मुझे प्रश्न पूछते हो, इंफॉर्मेटिव है कि इस प्राणी का नाम क्या है, कुल क्या है, ये तो इंफॉर्मेटिव है, ये तो तुम्हें याद रखना है, मुझे थोड़ी एग्जाम देनी है। मैं तो तुम्हें क्या सिखाने आया हूं जो तुम्हारे पल्लू नहीं पड़ रहा कि ये सब्जेक्ट क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से प्रकट हो रहा है, ये किसके साथ जुड़ रहा है, किसके साथ शादी कर रहा है। जो तुम्हें पता नहीं चलता वो पढ़ाने में आया हूं। तुम्हें जो पता है वो पढ़ने नहीं आया हूं मैं तुम्हारे पास। वो तो मैंने पढ़ ही लिया, मार्क ले ही लिया। देखो मैं तुम्हें मार्कशीट बताता हूं मेरी, और जिसमें मैंने हाईएस्ट मार्क लिए हैं तुम मुझे पूछो, मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि पेपर लिखा है। स्किल वो मैं बच्चों को बताता था। वो बच्चे जो मेरे पास पढ़े, मैं उसे बताता था, देखो मैं शिक्षक रहा हूं, मैंने पेपर देखे हैं। अगर तुम्हारा व्यवस्थित आंसर है, कोई पढ़ता नहीं शिक्षक, उसे अपना काम नहीं, घर का उसकी पत्नी है, बच्चे है, बच्चे को अमेरिका भेजना है और ट्यूशन करवाने हैं, इतना ही थोड़ा काम है कि वो तुम्हारा पेपर एक एक लाइन देखे। साइकोलॉजी शिक्षक की साइकोलॉजी समझनी है बच्चों को कि वो किस तरह से पेपर दिखेगा। मेरे पास थी वो स्किल, मैंने पूरी दे दी बच्चों को, कुछ भी मेरे पास न रखा। जैसे आज मैं तैयार हूं पूरा लुटाने के लिए, परम सत्य तुम्हें देख ही रहूंगा, तुम लो न लो तुम्हारी बात, पोटला रख के चला जाना, मैं तुम्हें देख ही रहूंगा परम सत्य। उस वक्त मेरा काम था बच्चों को तैयार करना एग्जाम में। ये डमरू वाला टमरू वाला नरेंद्र सिंह वाघेला हो गया 10 पास, और उसके पास से मैंने इतना काम लिया, वो ITI में चला गया। ITI में उसने मुड़ के नहीं देखा कि ना अब मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। उसने प्राप्त कर लिया ज्ञान, मैंने भी प्राप्त कर लिया कि तू मेरे पास मत आना, डमरू बोलता हूं तू टमरू लिखता। और मुझे भी संतोष। और एक ही क्लासरूम में 11th साइंस भी पढ़ रहा है, 12th साइंस भी पढ़ रहा है, सारे सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ, सारे में मेरी मास्टरी, महाज्ञानी, सब मास्टरी। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, मुझे ना कहना पड़ा बच्चों को कि ना बस अब जो क्लासरूम है इसमें अब तुम आ गए तो मुझे बाहर बैठना पड़ेगा। मैं हो गया ऑफिसर। अब सचिवालय का जीवन शुरू, रहस्यमय जीवन शुरू। क्यों मैं ऑफिसर हुआ? क्या मेरी महत्वाकांक्षा थी ऑफिसर बनने की? क्या जो टीचिंग कर्म था मेरे लिए संतोषकारक नहीं था? तुम्हारी समझ के विकास के लिए आज जवाब नहीं दूंगा। कल फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें तुम्हें ये बताऊंगा मैं ऑफिसर में प्रविष्ट होता हूं और क्या होता है। रहस्यमय, कल की वाणी रहस्यमय, तुम्हें बहुत खींच के रखेगी, खींच के। कब सुबह हो 5:30 बजे, देखो आज की वाणी प्रतापी को खींच के आई। तो प्रतापी का जनरली उठना होता है 10 बजे। सर दर्द माइग्रेन, और प्रताप कुछ ना समझे माइग्रेन क्या है, वही उसे पता नहीं कि माइग्रेन होता क्या है।
वो समझ ना सके प्रतापी को। इसलिए मैं कहता हूं तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जोड़ के रखूंगा। ये पुराना काम है, मेरा नहीं, ऋषियों का काम मैं लेकर बैठा हूं। पति पत्नी को जोड़ना, तोड़ना नहीं, ये मेरा काम है, जोड़ना। आज का दिन मैं कहूंगा उत्सव। तुम मुझे पूछो तो पूरी लाइन में पूछना कि आप कैसे आज के दिन का उत्सव मनाओगे। देखो, ये उत्सव का एक भाग, उत्सव का अर्थ है प्रेम से भरा हृदय। क्या तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है मेरा? ऐसा मानते हो? तब ये वाणी प्रकट होती है, तुम्हारे प्रति अपार प्रेम। कहने की भी जरूरत नहीं, ये तो शब्दों से समझने के लिए, ताकि तुम अपना हृदय समझ सको। जैसे वाणी, अब मेरी तृप्ति, संतोष, आज नहीं कहना है ऑफिसर में मैंने क्या किया, आज नहीं कहना है। इसके बाद बांसुरी, मैं 40 से 45 मिनट बांसुरी बजाता हूँ। इसके कृष्ण जो बजाते थे वो दक्षिण भारत की बांसुरी बजाते थे। 8 उसमें 8 छिद्र होते, 8 छिद्र वाले बांसुरी बजाते थे। सांदीपनि ऋषि से सीखी कृष्ण ने बांसुरी का विज्ञान, संस्कृत भी। और मैं जो बजाऊंगा ई स्केल बांसुरी, 6 छिद्र वाली, इसका भी अपना विज्ञान। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने 8 बजाए तो मैं भी 8 बजाऊं, कोई जरूरी नहीं। ये उसकी समझ थी। सांदीपनि ऋषि से थोड़ा मैं मिला हूं। और वीर लोग का संपर्क कृष्ण करते थे बांसुरी से, मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास और विधि है, मैं बताता हूं तुम्हें। और मैं जो काम कर रहा हूं गांधर्व लोग के साथ संपर्क। आपकी समझ के लिए मैं प्रश्न पूछता हूं। एक बांसुरी वाला सुंदर बांसुरी बजाता है, सुंदर, अनेक लोग हैं, अनेक, अद्भुत शक्ति, मात्र थोड़ा मुझे समझ ले, देखो तुम्हारी बांसुरी। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है, उसे कुछ पता नहीं गांधर्व लोग क्या होता है या नहीं है, वो भी पता नहीं। क्योंकि जो मैं कहता हूं, जो तुमने नहीं जाना है तुम मत मानना। मैं तुम्हें विज्ञान पढ़ा रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान। तुम सुनो मुझे, तुम ऐसा कहो कि ये मैंने सुना है गांधर्व लोग, लेकिन वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता। परेश और अंजू को भीतर से अभी ये हो रहा है कि जो गांधर्व लोग का एड्रेस मिल जाए, वहां भी हम प्लॉट खरीद ले, वहां भी हम प्लॉट खरीद ले। क्योंकि सारे के सारे ग्रह है, इनकम टैक्स वालों को मैं बता सकता हूँ कि नेपच्यून पर इसके इतने प्लॉट है, लेकिन वहाँ हमारे जो इनकम टैक्स वाले हैं, पृथ्वी वाले, इसका नहीं चल सकता। ये तो परेश और अंजू की बुद्धि, और अंजू की बुद्धि तो परेश से अनेक गुना ज्यादा, तभी तो वो विषाद में है। परेश की इतनी बुद्धि नहीं तो उसको विषाद नहीं आया। ये वाणी के बाद ये लोग मुझे मिलने वाले हैं, वो कहेंगे मुझे पर्सनल टाइम चाहिए। कुछ नहीं होगा, गांधर्व लोग कहाँ है और इसमें प्लॉट की कीमत क्या है। एक बांसुरी वाला है, उसे कुछ पता नहीं गांधर्व लोग का, वो बांसुरी बजाता है। मेरा प्रश्न है आपकी समझ के लिए, उसकी बांसुरी का असर गांधर्व लोग पर आएगा कि नहीं? और गांधर्व लोग से संपर्क करने से हो क्या जाता है, मैं तुम्हें बताता हूं। उत्सवमय जीवन, उत्सवमय जीवन। तुम्हारा जीवन का उत्सव जुड़ा है गांधर्व लोक से। मैं तुम्हें सूत्र देता हूं, गाओ, सबके लिए गाओ, लेकिन पहले अपने लिए गाओ। बजाओ, सबके लिए बजाओ, लेकिन पहले अपने लिए बजाओ। गाओ, अपने लिए बजाओ, अपने लिए झूमो, अपने लिए नाचो, और परम समृद्ध जीवन पाओ। जो मैंने पाया वो भेंट कर रहा हूं सर्व मनुष्य को, इस पृथ्वी के सर्व मनुष्य को। ये मेरा 10 बजे का लक्ष्य। जो कुछ मैं वाणी से नहीं कर सकता वो मैं इस स्केल की बांसुरी से करूंगा। आज का गीत है, मौका पिया बुलावे अपने मंदिर वाल, मौका पिया बुलावे अपने मंदिर वाल। तुम कविता तो देखो कि पिया, पिया अर्थात प्रिय, प्रिय मुझे बुला रहा है अपने मंदिर में। मंदिर का अर्थ है जहाँ मन की शक्ति बदल जाती है दर्शन की शक्ति में। तुम कविता तो देखो, पहली लाइन है मौका पिया बुलावे अपने मंदिर वा, और इसका राग है, राग भी सरस्वती का रूप,
इसका नाम है कलावती, राग का नाम है कलावती। ये सरस्वती का दूसरा नाम। इतना सुंदर साहित्य, और ये जो स्वरबद्ध की ये रचना अभी शरीर में नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जो गीत लिखा शरीर में नहीं, आनंद बख्शी। ये जो गीत गाया लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी ने। सुरेश वाडकर के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन लता शरीर में नहीं, लेकिन आप गीत सुनना। फिल्म का नाम है सुर संगम। अद्भुत स्टोरी, देखने जैसी फिल्म, देखने जैसी फिल्म। मेरी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक सुर संगम। और इसका भी जो साउथ इंडियन मूवी है जहाँ से ये ली गई है फिल्म, इस साउथ इंडियन मूवी और ज़्यादा गहरा, और ज़्यादा गहरा, हिंदी से ज़्यादा सुंदर जो फिल्म है, शंकराभरणम फिल्म का नाम है। देखने जैसी मूवी, टाइम मिले, कन्नड़ फिल्म है शंकराभरणम, फिल्म देखने जैसी है अगर समय मिले तो। अद्भुत संदेश, गुरु और शिष्या के प्रेम की कहानी है। गुरु और शिष्या, संगीत के गुरु, और उसके पास आती है एक गणिका वेश्या, संगीत सीखने आती है। उसे संगीत में रस है और कोई गणिका को स्वीकारने के तैयार नहीं। उस वक्त का गुरु गणिका को स्वीकार लेता है और समाज के साथ उसकी टसल दिखाया गया है फिल्म में। अद्भुत फिल्म, देखने जैसी। इसका हिंदी वर्जन है सुर संगम। इसकी ये रचना है जो मैं प्रकट करूँगा 10 बजे। फिर शाम का उत्सव, सबके साथ मेरा होना, और सब बच्चों को लेकर मैं जाऊँगा प्रकृति में। मैं एक पथ तैयार कर रहा हूँ, ज्योतिर्मय पथ, सब शिष्यों के साथ। जो दर्शनार्थी आते हैं उसे मैं कहता हूँ कि 2.5 किलोमीटर का हमारा राउंड है। कुछ ऐसे पड़ाव है जहाँ पर हम सब मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे की उड़ाएंगे, और फिर हम आएंगे एक वड़ के नीचे, फिर से सब बैठेंगे। मैं 3 गिलास पानी पी जाऊँगा, सब शिष्य मुझे देखते रह जाएंगे, और फिर मैं विदा हो जाऊँगा सबके बीच से। ये जो अनुभव है, मैं एक पथ तैयार कर रहा हूँ, आध्यात्मिक विज्ञान का ज्योतिर्मय पथ। इस तरह का पथ कि तुम चलो, तुम्हारा संपर्क अपने आप दिव्य चेतनाओं के साथ शुरू हो जाता है, अपने आप। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आया है 3 दिन रुकने के लिए, वो अकेला जा रहा है इस ज्योतिर्मय पथ पर, अपने आप उसका संपर्क होना शुरू हो जाता है। आगे बताता हूँ इसका विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग में। लेकिन अभी इतना कहता हूँ कि शाम को मैं तैयार कर रहा हूँ तुम्हें चलाकर, मेरे साथ सबको चलाकर मैं पथ तैयार कर रहा हूँ। उस पथ का मैं नाम दे रहा हूँ ज्योतिर्मय पथ। मेरे निवास स्थान का नाम है ज्योतिर्मय निवास स्थान। और सबको मिलने के बाद आधा घंटा मैं पातंजलि ऋषि के साथ संपर्क करूँगा क्योंकि इस मंदिर का एक रूप है पातंजलि योग मंदिर, तो उसको प्रज्वलित रखना मेरा काम है, मेरी ड्यूटी, क्योंकि मैंने नाम दिया। तुम योग करो ना करो, तुम्हारी स्वतंत्रता, मजा, लेकिन मुझे तो मेरा काम करना ही है। तो 30 मिनट मैं पातंजलि के साथ रहूँगा। इसके बाद खिचड़ी, कढ़ी, गेहूं की रोटी, छाछ, और ये फलित करती है मेरे में निद्रा समाधि स्थिति। अब शांति मंत्र का मजा लेंगे हम सब मिलकर मेरे साथ। अब किरीट सिद्धि हल्की सी बंद कर दे, आंखों को बंद कर दे, प्रकट करे मेरे साथ शांति मंत्र। अनुभूति करें शांति। शांति का संबंध वर्तमान से, संपर्क करे वर्तमान, संपर्क करे शांति प्राप्त करे। शुक्रवार की पवित्र प्रेममय दिनचर्या को जीने से पहले शांति की प्राप्ति।
शांति और प्रेम एक ही रूप के दो नाम। जितनी शांति उतना प्रेम, जितना प्रेम उतनी शांति। हमारी आत्मा का संगीत शांति, हमारे हृदय का प्रकाश प्रेम। अनुभूति करे शरीर के तल की शांति, दर्शन करे, श्रवण करे मूड के तल की शांति, दर्शन करे, श्रवण करे, अनुभूति करे मन के तल की शांति। आज के दिन को जीने से पहले प्रेम की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति। शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्ण श्रवण करे, दर्शन करे, अनुभूति करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र अनाहत चक्र भाव शरीर की सारी विकसित अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से, शांति से धीरे धीरे आंखें खोले, सामने की ओर देखे। मैं आपके समक्ष धारण करे अंजलि मुद्रा, इस तरह से जैसे भिक्षा पात्र है हाथ में। हम सब भिक्षुक, चलो हम भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं परम शक्ति से, मां से। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, न केवल शांति से, प्रेम से भी बांटे पूरे जगत को, शांति भी प्रेम भी। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। जिसकी शारीरिक क्षमता है साष्टांग दंडवत न भूले, ब्रह्मार्पण अनुभव करे। जीवन का सारा बोझ अर्पण कर दो, परम अस्तित्व के चरणों में प्राप्त करो परम प्रसन्नता। अस्तु।